वेलकम टू अंकित फार्मेसी। दोस्तों, आज हम एल्कलॉइड का अगला क्लासिफिकेशन स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स जो होता है उसमें जो स्टेरॉयडल रिंग होती है वो होती है साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन स्टेरॉयडल रिंग होती है। ये जो रिंग होती है बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्टेरॉयड का। नेक्स्ट क्या, ये प्रकर्सर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सोलेनम स्पीसीज। जो सोलेनम स्पीसीज होती हैं उनका प्रकर्सर होता है। और C27 और C21, कार्बन 27 और कार्बन 21 ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड होता है। स्टेरॉयडल अल्कलॉइड में सबसे पहले आती है अपनी ड्रग वेरेट्रम। जो वेरेट्रम होता है वो कंटेन होता है टू ग्रुप्स ऑफ अल्कलॉइड में। पहला जेवेरेट्रम और एक सेवेरेट्रम। ये जो दोनों होते हैं ये कंटेन करते हैं क्या, प्रोटोवेरेट्रिन। और ये जो ग्रुप होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड C27 नाइट्रोजन फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड C27 एंड फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक। और दीज अल्काइलामीन्स ऑफ जेवेरेट्रम, जो ये अल्काइलामीन्स होते हैं जेवेरेट्रम के, वो ग्रुप कंटेन करते हैं ओनली 2 और 3 ऑक्सीजन। 2 और 3 ऑक्सीजन कंटेन करते हैं जेवेरेट्रम, लेकिन जबकि जो सेवेरेट्रम होता है वो कंटेन करता है 7 to 9 ऑक्सीजन। जो सेवेरेट्रम होता है वो थेराप्यूटिकली एक्टिव होता है। और जो इसके एग्जाम्पल हैं सेवेरेट्रम के हैं वो शेवेडिन, जर्मेरिन, वेरेट्राइडिन और प्रोटोवेरेट्रिन ए एंड बी। वेरेट्रम में पहली जो इसी में दो वेराइटियाँ दो दो ड्रग आती हैं। ए है वेरेट्रम विरिडी और बी है वेरेट्रम एल्बम। तो सबसे पहले देखते हैं वेरेट्रम विरिडी के बारे में। जो वेरेट्रम विरिडी होता है उसको सिनोनिम होता है अमेरिकन और हेलेवो। जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम्स एंड रूट ऑफ वेरेट्रम विरिडी। वेरेट्रम विरिडी इसका नाम है और अपने को रूट ऑफ वेरेट्रम विरिडी से ही मिलता है और इसकी फैमिली लिलिएसी होती है। ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। आप देखते हैं मॉर्फोलॉजी। जो मॉर्फोलॉजी है वो कलर इसका ब्राउन होता है, ऑर्डर अनप्लीजेंट होती है, टेस्ट जो होता है एक्रिड होता है और शेप सब सिलिंड्रिकल होता है। इसके बाद है यूजेस। जो यूजेस हैं वेरेट्रम विरिडी के, वो क्या करता है, इट लोअर ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज हार्ट रेट। ये ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट दोनों को कम कर देता है। ये यूजेस हो गए। इसके बाद आती है नेक्स्ट वेरेट्रम एल्बम। जो वेरेट्रम एल्बम है इसका सिनोनिम होता है वाइट हेलेबोर और यूरोपियन हेलेबोर। बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है इट इज ड्राइड राइजोम ऑफ वेरेट्रम एल्बम। इसका नाम भी वेरेट्रम एल्बम है। ये भी अपने को ड्राइड राइजोम से मिलता है वेरेट्रम एल्बम की, और इसकी भी फैमिली क्या होती है, लिलिएसी होती है। मॉर्फोलॉजी जो है, कलर जो होता है ब्राउन होता है, ऑर्डर अनप्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जब ये फेस होता है, और ड्राइड होने पर कोई भी ऑर्डर नहीं होती वेरेट्रम एल्बम में। टेस्ट जो है बर्निंग एक्रिड एंड बिटरस होता है। शेप जो होता है ट्यूबरस होता है और फ्लैसी विथ नंबर ऑफ लॉन्ग वाइट फाइबर्स एट द एंड ऑफ रूट। मतलब लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में लंबे वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स के एंड में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वेरेट्रम एल्बम में वो होते हैं वेरेट्राइन, जर्मेरिन, प्रोटोवेरेट्रिन और सेवेडिन। जो प्रोटोवेरेट्रिन ए एंड बी होते हैं सोल्यूबल होते हैं क्लोरोफॉर्म में, बट इनसोल्यूबल होते हैं वाटर एंड लाइट पेट्रोलियम में। जो प्रोटोवेरेट्रिन ए होता है वो मोर पोटेंट होता है कंपेयर टू प्रोटोवेरेट्रिन बी। यूजेस, जो यूजेस है इसका, यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी।
हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वेरेट्रम एल्बम। ये वेरेट्रम ख़त्म हो गया। इसके बाद आती है नेक्स्ट ड्रग कुर्ची। जो कुर्ची है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से समझिएगा। जो सिनोनिम्स है कुर्ची का वो होता है होलेरहेना। होलेरहेना इसका सिनोनिम होता है। और जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है ये अपने को मिलती है, इट इज़ ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ होलेरहेना एंटीडायसेंट का। ये स्टेम बार्क से मिलती है, बार्क से मिलती है, याद रखिएगा। कभी कभी पार्ट पूछ देता कि कौन से पार्ट से मिलती है प्लांट के। और जो इसका वो होता है बायोलॉजिकल सोर्स, ये होता है होलेरहेना एंटीडायसेंट का। जो होलेरहेना एंटीडायसेंट का होता है इसका भी सिनोनिम होता है, वो होता है होलेरहेना पुबेसनस। होलेरहेना पुबेसनस इसका सिनोनिम होता है। ये अगर जो आपसे होलेरहेना एंटीडायसेंट का नहीं पूछे, अगर जो दिया हो होलेरहेना प्यूबेसनस, तो आंसर होलेरहेना पुबेसनस होगा। और इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट रहेगी, एपोसाइनेसी इसकी फैमिली होती है। और जिसमें कुर्ची का परसेंटेज है वो नॉट लेस देन 2% होना चाहिए। और जो ये कुर्ची अपन कलेक्ट करते हैं वो करते हैं 8 to 10 ईयर ओल्ड प्लांट से। जो मॉर्फोलॉजी है ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। मॉर्फोलॉजी में जो कलर होता है कुर्ची का वो बफ टू पेल ब्राउन होता है ऑन आउटर सरफेस पे, लेकिन जो लेकिन जबकि स्लाइटली ब्राउनिश होता है इनर सरफेस पे। बफ टू पेल ब्राउन आउटर सरफेस और स्लाइटली ब्राउनिश होता है इनर सरफेस। ऑर्डर इसमें नन होती, कोई सी भी ऑर्डर नहीं होती। जो टेस्ट होता है कुर्ची का बिटर एंड एक्रेड होता है। और इसके जो आउटर सरफेस होता है हॉरिजॉन्टल लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लेंटिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पोरस टिश्यू होते हैं। जो पोरस टिश्यू होते हैं जो कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस में होते हैं एपिडर्म के। और इसका जो फ्रैक्चर होता है वो शॉर्ट एंड ग्रेनुलर होता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। शॉर्ट एंड ग्रेनुलर कुरुचि में फ्रैक्चर होता है। माइक्रोस्कोपी। जो माइक्रोस्कोपी है, कॉर्क कैम्बियम है सेवरल लेयर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉर्क कैम्बियम है सेवरल लेयर। जो कॉर्क कैम्बियम होता है कुर्ची में वो सेवरल लेयर उसमें प्रेजेंट होती हैं। जो कॉर्क होता है ये क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम जो होता है टिश्यू होता है जो कि पाया जाता है उनमें, बहुत सारे जो वस्कुलर प्लांट होते हैं उनमें। और एज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मिस, मतलब ये एक पार्ट होता है एपिडर्मिस का ये। और नेक्स्ट है स्टोन सेल इन कॉर्टेक्स। जो स्टोन सेल्स होती हैं वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं। जो स्टोन सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, स्टोन सेल्स सॉलिडिफाई कर देती हैं टिश्यूज़ को। और जो कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स आउटर लेयर ऑफ स्टेम और रूट होता है ना इन प्लांट में, उसे अपन कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स किसे बोलते हैं, आउटर लेयर ऑफ अ स्टेम और रूट इन अ प्लांट। जो स्टेम और रूट का आउटर लेयर होती है उसको वहाँ पे कॉर्टेक्स होते हैं या उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। मेडुलरी रेज आर मल्टीसेरिएट। जो मेडुलरी रेज होती हैं वो मल्टीसेरिएट होती हैं। जो मेडुलरी रेज होती हैं वो क्या होती हैं, ये अगर जब अपन ने देखते हैं तो ये रेडियल प्लेनन के फॉर्म में दिखती हैं। और इन्हें अपन नेकेड आई से देख सकते हैं। और सेलुलर स्ट्रक्चर होता है मेडुलरी रेज का। इसके बाद है इन मैनी स्टोन सेल्स प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल प्रेजेंट। जो स्टोन सेल्स होती हैं उनमें प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। इसकी माइक्रोस्कोपी हो गई। अब आते हैं अपन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कुर्ची में, सबसे पहले जो कुर्ची होती है वो
C21 स्टेरॉयडल एल्कलॉइड होती है। C21 स्टेरॉयडल एल्कलॉइड होती है। और जो एक्टिव एल्कलॉइड होते हैं कुर्ची में वो होते हैं कोनेसिन, जिसे अपन कुर्चिसिन भी बोलते हैं, नॉरकोनेसिन और आइसोकोनेसिन। ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। इसके बाद आता है यूजेस। जो यूजेस होते हैं कुर्ची में, एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी होती है एंड यूज टू ट्रीट एमोएबिक डायसेंट्री, और एमोएबिक डायसेंट्री के ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। जो एमोएबिक डायसेंट्री है इसको अपन ब्लडी डायरिया भी बोलते हैं। जो कॉनेसिन होता है हाईली एक्टिव होता है अगेंस्ट एंटामोइबिया हिस्टोलेट का। जो एंटामोइबिया हिस्टोलेट का एनारोबिक पैरासाइट होता है। याद रखिएगा कि एंटामोइबिया हिस्टोलेट का जो होता है वो एनारोबिक पैरासाइट होता है। जो कॉनेसिन होता है उसमें हाई एक्टिविटी होती है। अ ट्रेडिशनल प्रिपरेशन ऑफ कुर्ची, जो ट्रेडिशनल प्रिपरेशन कुर्ची के उसका नाम है कोटाजरिस्ता, जो कि यूज़ की जाती थी स्पेशली क्रोनिक एमोइबिसियासिस में। ये कुर्ची ख़त्म हो गया। इसके बाद आते हैं थर्ड ड्रग स्टेरॉयडल एल्कलॉइड की, और ये लास्ट ड्रग है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है इसका सिनोनिम होता है विथानिया रूट एंड विंटर चेरी। अश्वगंधा एंड सर्पगंधा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इसकी फैमिली या फिर सिनोनिम क्या है, तो हम आपको बता दें जो सर्पगंधा होता है राव वोल्फिया का सिनोनिम होता है सर्पगंधा, और राव वोल्फिया का एक और सिनोनिम होता है छोटा चांद। और जो राव वोल्फिया है अपने को मिलता है राव वोल्फिया सर्पेंटिना, और इस राव वोल्फिया की फैमिली क्या होती है एपोसाइनेसी। और अब अश्वगंधा जो है वो मिलता है अपने को विथानिया, जो सिनोनिम होता है अश्वगंधा का वो होता है विथानिया रूट या विंटर चेरी। और जो अपने को मिलता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स एंड स्टेम बेसिस ऑफ विथानिया सोमनीफोएरा। विथानिया सोमनीफोएरा इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है और इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है, लेकिन राव वोल्फिया या सर्पगंधा की एपोसाइनेसी। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी। जो मॉर्फोलॉजी है अश्वगंधा की, जो कलर होता है रूट क्या शो करती हैं बफ टू ग्रे येलो कलर आउटर में होता है, आउटर, लेकिन कलर विथ लॉन्गिट्यूडनल व्रिंकल्स पाए जाते हैं इसमें। जो व्रिंकल्स होते हैं मतलब सिकुड़न होती है या झुर्रियाँ होती हैं। टेस्ट, जो टेस्ट होता है अश्वगंधा का वो बिटर होता है। ऑर्डर जो होते हैं, जब जो रूट होती है जब फ्रेश होती है तो इसमें स्मेल सिमिलर होती है यूरिन ऑफ हॉर्स, हॉर्स के यूरिन के समान उसमें स्मेल होती है, इसीलिए अपन इसको अश्वगंधा बोलते हैं। जो फ्रैक्चर होता है अश्वगंधा में वो स्मूथ एंड पाउडरी होता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, स्मूथ एंड पाउडरी होता है। माइक्रोस्कोपी, जो माइक्रोस्कोपी है इसमें एक्सफोलिएटेड कॉर्क विच इज़ नॉन लिग्निफाइड, इसमें एक्सफोलिएटेड कॉर्क होता है जो कि नॉन लिग्निफाइड होता है। एक्सफोलिएटेड का मतलब होता है जैसे स्टेम होता है उससे जो उसकी ऊपर की परत निकलने लगती है उसे अपन एक्सफोलिएटेड बोलते हैं। सेकेंड है वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो वस्कुलर टिश्यू होता है ये क्या होता है, कम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि वस्कुलर फ्रंट में प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे, स्टेम एंड लीव्स में, स्टेम एंड लीव्स में होता है, जो कि स्टेम ऑफ लीव्स ऑफ अ प्लांट में होता है। जो जो फ्लोएम होता है इनमें वो कहाँ होता है, आउटसाइड होता है, और जो जाइलम होता है वो होता है इनसाइड। फ्लोएम आउटसाइड एंड जाइलम इनसाइड। जैसे अपनी बॉडी होती है वो बॉडी अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड का क्या करती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, इसी तरह जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं वो भी क्या जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, जो ऑर्गेनिक वो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस उनका सर्कुलेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। और जो जाइलम होता है वो रूट से फूड और वाटर या न्यूट्रिएंट्स को खींचकर
प्लांट के सारे पार्ट तक पहुंचाता है। पैरेन्काइमा, नेक्स्ट है पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। जो पैरेन्काइमा होती है ये लीव्स एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। मेडुलरी रेस सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और रेडियल प्लानर के स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, और अपन इसे नेकेड आई द्वारा देख सकते हैं, मतलब अपन विदाउट माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं। स्टार्च ग्रेन्स, इसमें स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं टीनी स्ट्रक्चर मेड बाय मोस्ट प्लांट एज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक टीनी स्ट्रक्चर के टाइप के होते हैं, और जो जितने भी बहुत जो मतलब प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस के एक प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनाते हैं। और जो स्टार्च ग्रेन होते हैं ये स्टोर हाउस होते हैं ग्लूकोज शुगर यूनिट के। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इस द मेन constituent of ashwagandha are alkaloids and steroidal lactone। एल्कलॉइड एंड स्टेरॉयडल लैक्टोन्स इसमें होती हैं। और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है विथेनिन, और भी पाए जाते हैं सोमनिफेरिन, सोमनिफेरेनिन और विथानेनिन। 2-एसाइल एस्ट्राइल ग्लूकोसाइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। 2-एसाइल एस्ट्राइल ग्लूकोसाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है सिटोइंडोसाइड 7 एंड 8, सिटोइंडोसाइड 7 एंड सिटोइंडोसाइड 8, जो कि आइसोलेट किए जाते हैं रूट से। जो लीव्स होती हैं वो कंटेन करती हैं स्टेरॉयडल लैक्टोन रिंग कॉमनली कॉल्ड एज विथेनोलॉइड, जिन्हें अपन विथेनोलॉइड्स बोलते हैं। जो ये विथेनोलॉइड्स होता है इट इज़ C28 स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है विथ C9 साइड चेन। जो कार्बन की जो साइड चेन होती है 9 कार्बन की साइड चेन होती है, और हैविंग 6 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग, और 6 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होती है। जो विथाफेरिन ए एंड विथेनिलॉइड डी होता है वो 10 होता अपने को सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा, जो जिसको अपन केमोटाइप 1 भी बोलते हैं। और वेथेनोलाइड ई से लेकर एम तक जो अपने को ऑब्टेन होते हैं वो होते हैं केमोटाइप 2 से। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन करती हैं ये ड्रग अश्वगंधा में 2 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं सोमनिटोल एंड सोमनिरोल। याद रखिएगा सोमनिटोल एंड सोमनिरोल 2 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। यूजेस, जो अश्वगंधा है इसका यूज़ किया जाता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट में, इम्यूनोमोडुलेटरी एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनली इसका यूज़ किया जाता था ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, गाउट, हाइपरटेंशन एंड स्किन डिसीज। यूज्ड एज स्ट्रेंथ एंड वाइगर प्रोमोटिंग ड्रग स्पेशली इन जेरियाट्रिक केसेस। जेरियाट्रिक मतलब बड़े लोगों में, बुजुर्गों में स्ट्रेंथ एंड वाइगर प्रोमोटिंग ड्रग का यूज़ किया जाता था के रूप में। जो लीफ एक्सट्रैक्ट होता है वो शो करता है एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड रेनिकेट वायरस के अगेंस्ट। जो लीफ एक्सट्रैक्ट होता है वो एक्टिविटी शो करता है। और जो सिटोइंडोसाइड 7 एंड 8 थे, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं है, उनमें एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी होती है। याद रखिएगा सिटोइंडोसाइड 7 एंड 8 में एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी होती है। दोस्तों ये अपना स्टेरॉयडल अल्कलॉइड ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।